गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नूह हिंसा के संबंध में कहा कि नूह हिंसा में सोशल मीडिया ने भी बड़ी भूमिका अदा की है। इसलिए सोशल मीडिया पर निगरानी रखने और स्कैनिंग के लिए 3 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है। ये समिति 21 जुलाई से 31 जुलाई और उसके बाद भी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्कैन करेगी, जिसमें फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप शामिल हैं। विज ने कहा कि अगर किसी ने कोई उत्तेजनात्मक पोस्ट डाली तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। हमने वहां पर नूह में 8 थाने हैं, हर थाने पर एक आईपीएस की ड्यूटी लगाई है और जो साक्ष्य मिल रहे हैं सीसीटीवी से या अन्य तरीकों से जो साक्ष्य मिल रहे हैं हम उसकी एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। हमने 41 एफआईआर दर्ज की हैं और 116 व्यक्तियों को हम अभी तक अरेस्ट कर चुके हैं। 90 आदमी हमने डिटेन किए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और सोशल मीडिया ने क्योंकि इस नूह वाले हादसे में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है तो उसके लिए भी मैंने एक 3 सदस्यीय समिति बना दी जो 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक और उसके आगे तक हर सोशल मीडिया को स्कैन करेगी, हर फेसबुक को, ट्विटर को और व्हाट्सएप को स्कैन करेगी। अगर कहीं पर भी किसी ने कोई उत्तेजनात्मक पोस्ट डाली होगी तो कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही मैं हरियाणा के लोगों से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि कोई पोस्ट मत डालिए, किसी को अंधाधुंध फॉरवर्ड मत करिए। आप ये जानिए कि हम उस पर निगाह रखे हुए हैं। हमने पहले शांति बहाल करनी है, अपने प्रदेश में शांति स्थापित करनी है। ये हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कार्य बनता है। और चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गृह सचिव ने कमेटी गठित कर दी है। सोशल मीडिया के कंटेंट की जांच के दिए हैं आदेश, वहीं वीडियो, फोटो, स्पीच की जांच के भी आदेश दिए हैं। नूह से जुड़े मामलों की होगी मॉनिटरिंग और स्पेशल सेक्रेटरी होम वन होंगे कमेटी के अध्यक्ष। एसपी, सीआईडी समेत कुल 3 मेंबर इस समिति में शामिल हैं। चंडीगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां गृह सचिव ने कमेटी का गठन कर दिया है। सोशल मीडिया के कंटेंट के जांच के इसको लेकर आदेश दे दिए गए हैं। वहीं वीडियो, फोटो और स्पीच की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के 4 दिन बाद स्थिति सामान्य हो चली है। नूह समेत पूरे जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 14 कंपनियां समेत हरियाणा पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि नूह समेत मेवात के कई कस्बों में कर्फ्यू अभी भी जारी है और हरियाणा की लॉ एंड ऑर्डर एडीजीपी ममता सिंह ने एसपी वरुण सिंगला के साथ मोर्चा संभाल रखा है। अभी तक 150 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और हरियाणा पुलिस गुप्तचर विभाग के साथ क्राइम ब्रांच की टीमें दंगाइयों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि हिंसा के दौरान नल्हड़ का महाभारत कालीन शिव मंदिर छावनी में तब्दील हो गया। इसी शिव मंदिर में सोमवार को निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पथराव और गोलीबारी के बाद हजारों श्रद्धालुओं ने छुपकर अपनी जान बचाई। दंगाइयों ने मंदिर के बाहर से और पहाड़ियों के चारों तरफ से गोलीबारी की थी। वहीं दंगे के चौथे दिन मेवात में हुई इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है और फिलहाल स्थिति सामान्य है। 2 बजे। नमस्कार, मैं संजय गुप्ता, आप देख रहे हैं हर खबर। हम पहुंचे हैं नूह साइबर थाने में, जहां सोमवार को दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया। एक बस को लूट लिया गया रास्ते में, उसको
यहाँ पे जो साइबर थाने की जो दीवार है उससे टकराया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसा पेंटागन में हुआ था अमेरिका में, जहां पर टावरों से हवाई जहाज से अटैक किया गया था और पूरे टावर को गिरा दिया गया था। कुछ उसी तर्ज पर यहाँ पर दंगाइयों ने बस को दीवार से टकराया। पहले वहां पर गेट है, गेट पे बस को टक्कर मारी गई बस से, उसके बाद गेट पे गोली के निशान भी बने हुए हैं, वहां गोली चलाई गई। हमारे साथ जो बस के जो कंडक्टर हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था, किस तरीके का माहौल था। सर क्या नाम है आपका? रामकरण जी। रामकरण जी, सोमवार को आपकी बस लूट ली गई थी, उस दिन क्या हुआ था? हम फिरोजपुर की तरफ से दिल्ली की तरफ जा रहे थे। हमने नू के जो परला कोना जाते कोना पार्क है उससे थोड़ा आगे चाल गए, एकदम 15-20 नूनता है, 50-40 नूनता है, 10-20 नूनता है, चौकड़ते एकदम होगा 5 से 7 आदमियों ने गाड़ी घेर ली। गाड़ी घेरने के बाद एक ने गोली मारी गाड़ी के गेट के आगे, गोली मारी तो भाई सब कुछ घबरा गया। गोली मारते वो जनानी सवारी लूट ली, मर्द लूट लिए, हमारा थैला लूट ले, उसमें 10-11 हज़ार रुपए थे, 10.5 11 इतना हमारा कैश था जी। कितने बजे के आसपास का ये है जी? 1:50 और 2 बजे के बीच बचे, 1:50 2 बजे के बीच की बात है जी। हमने वो पूरा फुल टाइम का नहीं पता, पर 2 बजने हो रहा है, ये देख लो, 1-2-4 मिनट पहले हो। पुलिस की सहायता लेने की पुलिस की सहायता ले ले, पुलिस तो आगे भाग रही, पुलिस हमारे आगे देखा तो पुलिस हमारे आगे भाग रही, आगे वो पथराव करने लग रहे, पुलिस वाले एकदम रुक गए। वहाँ रुकते होने तो हमने भी गाड़ी एकदम, हमारी गाड़ी सब कुछ लूट लिया जी हमारा। कुछ इस तरीके की भी सूचनाएं आ रही हैं कि आपके जो बस के आगे कोई एक मजिस्ट्रेट एक मजिस्ट्रेट की गाड़ी थी, वह भी रुक गई, लेडी मजिस्ट्रेट थी, उसको भी वर्कशॉप वाला है खान साहब है वहाँ, उनने बचाए, हमारे को उनने भीतर बाढ़ लिया। उसके बाद हमारी गाड़ी तो वो लेकर भाग गई, चाबी चुबी खोज कर पैसे वैसे लेकर भाग गए। जो मजिस्ट्रेट की गाड़ी थी वो मजिस्ट्रेट निकल गई थी? वो मजिस्ट्रेट नो डिपो में बैठी रही जी कम से कम 1 घंटा। नो डिपो वाले मुला जी कहने लगे, मैडम हम मर जाएंगे तो आप मरोगे, ना तो हमारे से पहले आपको कोई आँच नहीं आने देगा। उसके बाद जी 5-7 वकील साहब आए, 2 गाड़ी लेकर वकीला ने जी वर्ष के पीछे ऊपर गए और अपने उसके घर के पीछे घर पहुंचा दी। नो डिपो वाले कहने लगे, भाई अभी तो हमारी जिम्मेवारी देखो, इसकी जिम्मेवारी हमारी है, आपकी जिम्मेवारी नहीं, आप अपनी जिम्मेवारी पर ले जाओ। फिर उन्हें वर्ष साहब के पीछे ऊपर गए, ऊपर छत्ता पर गए वो मजिस्ट्रेट साहब। देखिए किस तरीके की थी उसके साथ, छोटी बच्ची भी थी, 5-6 साल की बच्ची थी उसके साथ, या 10-11 साल की वो बड़ी बच्ची थी जी, वो भी उनके साथ थी, उसकी बच्ची थी। देखिए शोभा यात्रा का विरोध करते करते किस तरीके से दंगाइयों ने यहाँ पर जमकर लूटपाट की। लगातार जिस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं कि वो यात्रा का विरोध करने के लिए निकले थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लूटपाट की, कहीं ना कहीं ये पूरी एक साजिश का हिस्सा है। सरकार जल्दी से जल्दी इसकी जांच करे और जो दोषी हैं उनको अंजाम तक पहुंचाने का काम करे। संजय गुप्ता, हर खबर। अब खबर नूह से है, जहां ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा में अब तक 45 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वहीं बीते दिन पहले देर शाम 3 एफआईआर दर्ज हुई और वहीं 139 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही साथ 8 अन्य टीमें द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में जाकर धरपकड़ की जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर बनी हुई है। सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। घटनास्थल वाले क्षेत्रों में प्राइवेट और सरकारी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आपको बता दें कि इंटरनेट सेवा को 5 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है और स्थिति का आकलन करने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। पुलिस बल द्वारा लगातार फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। दोनों समुदायों के बीच में सौहार्द बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है। इसी के साथ ही जिले में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की 34 कंपनियों को तैनात किया गया है। लिया जाए। ये अभी तक इसमें कुल 45 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और 139 139 जो है एक्यूज्ड अभी तक अरेस्ट हुए हैं और बाकी एक्यूज्ड की धरपकड़ हमारी लगातार जारी है। इसके लिए हमारी 8 टीमें गठित की गई हैं जो
जितने भी इनपुट्स अब तक आए हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस पर काम करते हुए बाकी एक्यूज्ड की धरपकड़ करने में लगातार रेड्स कर रही हैं। इसके साथ साथ शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तकरीबन 34 कंपनियां जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स और हरियाणा पुलिस है, अपार्ट फ्रॉम नूर पुलिस, यहाँ पर तैनात की गई हैं और उनको चप्पे चप्पे पर पुलिस को यहाँ लगाया गया है। साथ ही साथ कर्फ्यू में भी अब रिलैक्सेशन जो है वो कल भी दी गई थी 3 से 5 बजे तक, और आज भी रिलैक्सेशन जो है वो 10 से लेकर और 1 बजे तक की दी गई थी, ताकि लोग अपना एसेंशियल सर्विसेज पे अपना काम जो है कर सकें और किसी प्रकार की असुविधा किसी को ना हो। और एज रिगार्ड्स की इंटरनेट जो है अभी कॉल ली गई है कि 5 अगस्त तक जो है उसको शट डाउन किया गया है, जो इंटरनेट सर्विसेज को, और उसके बाद उसमें दोबारा से जो है एनालाइज किया जाएगा और सिचुएशन को देखते हुए आगे डिसीजन लिया जाएगा। इसके अलावा जो 4 सस्पेक्टेड गांव थे जिससे वायलेंस हुई थी, वहां पर आज ऑर्डर एंड सर्च ऑपरेशन किया गया था। उसके अंदर कुछ सस्पेक्टेड लोगों को जो है डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ हमारी मामले में नूह मामले में हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता ने बाजार में जाकर स्थिति का जायजा लिया और लोगों से भी हिंसा की जानकारी ली। दिखाऊंगा कि किस तरीके से दंगाइयों ने इस मकान पर ईंटों और पत्थरों से हमला किया। ईंट पत्थर ये यहाँ पे पड़े हुए हैं अभी भी, और ये शीशे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मकान, जो कि बताया जा रहा है कि ये एक हिंदू परिवार का मकान है, नीचे उनकी दुकानें हैं, और किस तरीके से दंगाइयों ने मौके का फायदा उठाते हुए, हालांकि उनका कहना था कि हम यात्रा का विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग, चाहे वो नाम नहीं लेना चाहूंगा, मोनू मानेसर का नाम लेके वो कह रहे हैं कि भाई वो हमें भड़काने का काम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ शोभा यात्रा निकल रही थी, कहाँ का ये दृश्य है, ये नूह का मेन बाजार है। यहाँ पर जिस तरीके से दंगाइयों ने पत्थर मार मार कर इस मकान के जो शीशे हैं उनको तोड़ दिया गया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आखिर हुआ क्या था, क्योंकि गंगा जमुना तहजीब की यहाँ पर दुहाई दी जाती है, हिंदू मुसलमानों की एकता की बात की जाती है, लेकिन जिस तरीके से चुन चुन कर कुछ चुनिंदा मकानों को और दुकानों को, संस्थानों को नुकसान पहुंचाया गया, ये वाकई में हैरान करने वाला है। हमारे साथ कुछ मौजूद हैं कुछ लोग यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, हालांकि घर से बाहर आकर बैठ गए हैं। उनसे जानते हैं आखिर सोमवार को हुआ क्या था। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक है। अशोक जी, यहाँ पर सोमवार को क्या हुआ था, क्योंकि पूरे देश में इस तरीके की अफवाहें फैल रही हैं, बातें जा रही हैं कि भाई नूह में दंगा फैल गया था, कई लोगों की मौत होगी, क्या कारण रहे? ये 200-250 आदमी आए इधर से, दाएं बाएं से जी, हजारों आदमी जी, और उन्हें पथराव कर दिया, आग बाग लगा दी, इनमें पंडितों को मारा है, मंदिर को फूकने की कोशिश कर रहे हैं, लूटपाट भी की गई। लूटपाट की, पंडित के रुपया लेके छीन के दी, दुकानों में आग लगा दी, दुकान के लत्ते कपड़े लूट के ले गए, इन सीमेंट कट्टान में आग लगा दी, ये फर्नीचर में फूक दिया सारा, यहाँ पथराव करा, घरों पे गिड़ पत्थर ये पड़े जी, ये दुकान ये तोड़ी, मकान तोड़ दिया सारा। ये लोग यूं कहते हैं, मेवात वाले लोग कहते हैं कि हमारा तो भाईचारा है हिंदुओं से, लेकिन उसके बावजूद भी चुनिंदा हिंदुओं के मकानों को, संस्थानों को निशाना बनाया गया। क्या यहाँ की वो स्थानीय लोग थे या कहीं बाहरी लोग थे? नहीं, भीड़ में थे, यही गांव के इधर उधर के हैं जी, और भाईचारा कुछ भाईचारा ना जी, ये अपनी ताकत दिखा के लड़ाई झगड़ा करते हैं जी, और यहाँ के आदमियों को सताते हैं, परेशान करते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। इनका कहना है कि कोई भाईचारा नहीं, क्योंकि भाईचारे की बात जब की जाती है जब नुकसान पहुंचा दिया जाता है, लेकिन अगर अभी की स्थिति की हम बात करें तो बिल्कुल जो हिंदू युवा हैं उनमें आक्रोश व्याप्त है कि जिस तरीके से इन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया, अकारण, कोई कारण नहीं था, क्योंकि शोभा यात्रा का विरोध करना एक अलग बात थी, बाजार में लूटपाट एक अलग बात है। और भी कुछ साथी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके की स्थिति रही और अब कैसा माहौल है। सर, क्या नाम है आपका? चलिए, देखिए, थोड़े डरे हुए भी हैं, थोड़े से खौफजदा है, क्योंकि जिस तरीके से आक्रमण किया गया है लोग बोलने को तैयार नहीं है। और साथ ही उनसे जानते हैं क्योंकि यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखनी बहुत जरूरी है। सर, क्या नाम है आपका? सुरेश जी, क्या हुआ था सोमवार के दिन, क्योंकि ये बाजार है, यहाँ पर जो आसपास के गांव के लोग हैं वो सामान भी खरीदने आते हैं, भाईचारा भी उनसे, हमारा भाईचारे की दुहाई दी जाती है, जैसा कि अभी सुरेश जी कह रहे थे, तो किस तरीके का माहौल था सोमवार को यहाँ पर? सर, ऐसे 4 घंटा तक ले कोई पुलिस साधन ना है, 4 घंटे का पत्थर उधर हुई है, मारपीट भी की गई, मारपीट की गई उन्हें, लूटपाट भी की। हाँ, लूटपाट, आग सारा दुकान में लगा दी गई। ये देखिए, बिल्कुल इनका साफ तौर पे कहना है, मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर दुकानों को आग लगा दी गई है,
कुछ मुसलमानों की भी दुकान, क्योंकि दंगाइयों का मैं पहले कह चुका हूं कि दंगाई जो होते हैं उनका कोई चेहरा नहीं होता, उनका कोई मजहब नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जो बाजार में जो लूटपाट की गई है, वो अभी जो शांति व्यवस्था बनाए रखने की जो बात की जा रही है, कहीं ना कहीं उसके बीच में एक बहुत बड़ी बाधा बन रही है। अभी मैं आगे का दृश्य दिखाऊंगा। ये मैं दिखाना चाहूंगा कि ये दुकानें हैं, इनको जला दिया गया है। आगे और भी ऐसे बहुत सारी दुकानें हैं जिनमें तोड़फोड़ की गई है, उनको जला दिया गया है, लूटपाट की गई है। इससे पहले की जो घटनाएं हुई थी वो यात्रा को रोकने की घटनाएं थी, लेकिन जिस तरीके से बाजार में लूटपाट की गई, कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व थे उन्होंने यहां पर मौके का फायदा उठाया। ये सामने मंदिर है, मंदिर के पुजारी को भी पीटा गया, ऐसा स्थानीय लोग बता रहे हैं। मंदिर के पुजारी को भी पीटा गया, मंदिर का गल्ला भी लूट लिया गया। ये देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये किस तरीके से यहाँ पर, ये देखिए कितनी बुरी तरीके से इस दुकान को जला दिया गया है, पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो दंगाई हैं उन्होंने जो यात्रा थी, शोभा यात्रा थी, उसके विरोध के नाम पर जिस तरीके से लूटपाट की, जिस तरीके से बाजार में गाड़ियों को जलाया, दुकानों को जलाया, तो कहीं ना कहीं वो हैरान करने वाला है और पूरी तरह साजिश का हिस्सा है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये कोई भारी भीड़ नहीं थी, जो भीड़ थी वो यहाँ के आसपास के लोग ही थे, बाहर की भीड़ नहीं थी। और जब हम दूसरे पक्ष से जब बात करते हैं तो उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारा तो भाईचारा है, हम लोगों ने लूटपाट नहीं की है, ये बाहर के लोग आकर लूटपाट करके गए थे, प्रशासन उनको सजा दे। तो कहीं ना कहीं देखिए, प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रहा है कि जो अपराधी हैं, जिन्होंने इस तरीके से दंगे फैलाने की कोशिश की है, उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया जाए, उनको पकड़ा जाए। अभी भी हम जिस थाने की तरफ गए थे तो वहां पे बहुत सारे लोग थे, उनको पुलिस ने पकड़ा हुआ है, उनको कोर्ट ले जाने की तैयारी की जा रही है। तो आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है उसको कायम रखने में कामयाब हो पाता है। नूह जिले में सोमवार को हुई हिंसा के बाद अब स्थिति थोड़ी सामान्य होती हुई नजर आ रही है। नूह पुलिस ने भी अब उपद्रवियों पर सख्ती से चाबुक चलाना शुरू कर दिया है। लगातार पुलिस आरोपियों की पहचान कर उनके घरों पर दबिश दे रही है। वहीं बिछौर पुलिस ने करीब 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ग्रामीणों का आरोप, पुलिस की पिटाई से हुई बुजुर्ग की मौत। बुधवार देर रात पुलिस गांव सिंगार में उपद्रवियों के घर पर छापेमारी करने गई थी, जिसके बाद अलग अलग मोहल्ले में कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रेड के दौरान गांव में रहने वाले अब्दुल जफार नाम के एक बुजुर्ग की मौत होने की सूचना ग्रामीणों को मिलती है, जिसमें परिजन आरोप लगाते हैं कि पुलिस ने रात के समय घर पर छापेमारी की और कमरे में सो रहे 5 लोगों में से 3 लोगों को अपने साथ ले गई और अब्दुल जफार को लाठियों से पीटा। घायल होने से उसकी मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत की सूचना आसपास के क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। पुलिस के आला अधिकारियों, स्थानीय राजनेताओं ने ग्रामीणों से बात कर सहमति बनाई। और दूसरे कुछ राजनीतिक लोग भी, जैसा कि मैं हूँ, रईसा जी वो भी यहाँ हैं। हमारी बात डीसीपी साहब से ये हुई है कि अगर इस सिंगार में जैसे ये आदमी एक्सपायर हुआ है, अगर ये पुलिस की लाठियों से या पुलिस की बर्बरता से ये मरा है, तो हम 302 का केस चाहेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। 4:30 बज रहे रात के और हम बैठक सोए पड़े 5 जने, 3 ने तो लेके पुलिस हिन से मारते और फिर हमें क्या मारे मिर्चा दे धड़क लाठे इनको। क्या नाम है? जब्बार। अब हालत कैसी है उनकी? अब हालत मृत्यु हो गया। वो जो सिंगार का मामला है वो आपको सबके अब सामने आ गया। एक सामूहिक बैठ के सबने, प्रशासन ने, हमने, गांव वालों ने यही निर्णय लिया कि उस लड़के को मुक्ति देनी है, लेकिन हमारे और उच्च अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने ये भी आश्वासन दिया किसी के साथ निर्दोष नहीं किया जाएगा। और मैं भी इन सब आदमियों को, सबको आश्वासन दिलाता हूँ किसी के साथ जाति नहीं होने दी जाएगी। लेकिन ये भी अपील करता हूँ, भाईचारा हमने पूरे इलाके में बना के रखना है। आज सबके सामने ये फैसला हुआ है। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद इसका असर कई जिलों में देखने को मिल रहा है। बल्लभगढ़ बस डिपो के इंस्पेक्टर भगीरथ ने बताया कि नूह, मेवात, अलवर के लिए रोडवेज की बसें बंद कर दी गई है।
जैसे ही शांति होती है वैसे ही हरियाणा रोडवेज की बसें चालू कर दी जाएंगी। वहीं बस आज सोहना के लिए चालू की गई, लेकिन सवारियां न होने की वजह से बस खाली खड़ी हुई। 24 बसें फोर्स के लिए लगाई गई हैं। चाहे पलवल की बात हो या सोहना फरीदाबाद के जवानों को इधर से उधर ले जाने के लिए लगाई गई हैं। हमारे दिल्ली फरीदाबाद डिपो की पूरी तरह से तैयारी है। सरकार की हिदायतों के मुताबिक हम जो है किसी भी दंगा जहां भड़क रहा है वहां हमने गाड़ियां रोक दी हैं। नूह हमारी गाड़ी नहीं जा रही थी और सोना हमारी गाड़ी नहीं जा रही थी, और रूटों पर हमारी गाड़ी निरंतर चल रही है। मान लो भरतपुर भी जा रही है, आगरा भी जा रही है, अलीगढ़ भी जा रही है, बालाजी भी जा रही है, चंडीगढ़ भी और अमृतसर भी लॉन्ग रूटों की जो भी गाड़ी है हमारी सारी सेवाएं चालू है। और सोना के लिए हमने गाड़ी चालू कर दी है, ऊपर से आदेश जीएम साहब से पता करके, तो गाड़ी काउंटर पर लगा रखी है, लेकिन यात्री कोई भी नहीं है। लेकिन जब तक यात्री नहीं होंगे तो हम खाली गाड़ी को तो भेजेंगे नहीं। और गाड़ी जिस हिसाब से हमारे पास यात्रियों की जहाँ की भी रिक्वायरमेंट होती है वो भी हम गाड़ियों को निरंतर भेजें। अब खबर फरीदाबाद से है, जहां पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि फरीदाबाद के तीनों जोन में अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाई गई है, जिसमें एक सीआरपीएफ, एक मधुबन से और एक आईआरबी की कंपनी शामिल की गई है। पुलिस फोर्स को तीनों जोन में एक एक कंपनी को नियुक्त किया गया है। वहीं फरीदाबाद में किसी भी तरह का कोई हिंसक घटना नहीं हुई है। अगर किसी ने कोई हिंसक घटना को किसी भी तरह से जैसे मीटिंग कर सोशल मीडिया पर या अन्य किसी तरह से हवा देने की कोशिश की तो फरीदाबाद पुलिस उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। वहीं फरीदाबाद जिला में अमन चैन, शांति व्यवस्था और आपसी सद्भाव बनाए रखने को लेकर डीसीपी सेंट्रल पूजा वशिष्ठ ने डीसी विक्रम सिंह के साथ लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में जिला स्तरीय सर्वधर्म शांति कमेटी की बैठक ली। बैठक में सभी पक्षों ने अपने अपने क्षेत्रों में शांति और सद्भाव बनाने का आश्वासन दिया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि फरीदाबाद में अगले आदेश तक धारा 144 लागू रहेगी। अगर इलाके में किसी ने समाज में अशांति फैलाने पर तुरंत आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। ये कल जो नूह में इंसिडेंट हुआ था उसके बाद फरीदाबाद में धारा 144 लगा दी गई है और 5 से ऊपर जो व्यक्ति है उनके घूमने फिरने पे मनाही कर दी गई है। और इसके साथ इंटरनेट सेवाएं भी कल रात तक बंद कर दी गई हैं। उसमें अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे भी उसको कराएंगे। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो भी आज जैसे हमारे प्रोसेशन निकलने थे, कई संगठनों ने क्या रखा था आज प्रोसेशन निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उनको स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया कि कोई प्रोसेशन नहीं निकलेगा। और जिसने निकालने की कोशिश की उसको या तो प्रिवेंटिव अरेस्ट कर दिया या वो मान गए और मना कर दिया गया।